हर कार्यक्रम की शुरुआत जैसे हम प्रार्थना के भगवान के आशीर्वाद से करते हैं, वैसे आज भी प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज इस विवेचन सत्र का द्वितीय सत्र है। सभी का स्वागत, सभी साधकों का स्वागत। जानवी दीदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। फिर से एक बार हम आपस में जुड़े हैं। बहुत बहुत बेताब है आपको सुनने के लिए, राम रस पीने के लिए। पिछले सत्र में भी हमने राम रस जी भर के पिया था। उसमें ध्यान कैसे करना है, वो ध्यान के मतलब वैसे तो निष्काम ही करना है हमें सब कुछ, लेकिन फिर भी अगर हमारी कोई कामना है तो वैसे हम ध्यान करते हैं तो वो पूरी हमारी सफल होती है। ऐसे सब कुछ सब बारे में हमने पता कर लिया था। आज इस द्वितीय सत्र में भी ऐसे ही हम नए नए और जो राम रक्षा के जो पहलू है उस पर भी आज आपके विवेचन सत्र में सुनेंगे। तो जी जानवी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप फिर से विनती करती हूँ कि आपके विवेचन सत्र में आप शुरुआत कीजिए। जी दीदी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्याम नाम वरानने। जय श्री राम। परम पूजनीय सदगुरु को स्मरण करते हुए उनके चरणों में वंदन। परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो मेरे प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक और आदर्श रहे, जिनकी प्रेरणा से और आशीर्वाद से ही सभी कार्य संपन्न हो सकते हैं, हमारे सबके ऐसे वह पथ प्रदर्शक और सद्गुरु, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सत्र को आगे बढ़ाती हूँ। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ताई? कोई समस्या तो नहीं? चलिए, तो हम आज प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमारा ये दूसरा सत्र है और बीच का एक सत्र हमने छोड़ दिया था, मेरे ही कारण वो छूटा था। कुछ आवश्यक से ऐसी व्यवधान ही कहूंगी उसे पर आ गए थे और उनसे मैं निर्लिप्त नहीं हो पाई। तो आज इसलिए अपने सुनने वाले श्रोता भी शायद कुछ कम हो गए हैं, अन्यत्र व्यस्त हो गए होंगे। परंतु एक तो सबको बधाई देती हूँ, हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय था। कल परम पूजनीय गुरु जी के हमें आशीर्वाद मिले 1 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में। इस राम रक्षा स्तोत्र की संथा का कार्य जो प्रमिलाता ही ने प्रारंभ किया, उसको हमने पूरा 1 साल कर लिया और इस 1 साल के इसमें लगभग 30,000 लोग संथा ले चुके, अर्थात शुद्ध रूप से राम रक्षा बोलने लग गए और निरंतर बोल रहे। तो सबके इस पाठ की और निरंतर इस तरह से उस राम का आह्वान करने की, रक्षण हम तो हमारा करेंगे, आप साथ रहो, ये कहने से ही, ऐसे ही कामों से मेरे ख्याल से मेरा राष्ट्र, हमारा अपना भारतवर्ष आज भी सबसे उन्नत है। अनेक विपत्तियों में, आपदाओं में, आक्रमणों में से भी वह स्वयं को उसी प्रकार से उन्नत कर सकते हैं और सशक्तता से खड़ा है। आज तो हम देख रहे हैं वर्तमान की स्थितियां बहुत अच्छी हैं, जबकि उसके ऊपर बाहर से और अंदर से कुछ लोग इस तरह से प्रयासरत रहते हैं। क्योंकि देखिए, दानव, देव और मानव सब दूर रहेंगे ही, पर हमारे साथ देव है और उसका कारण हम देव की शरण में हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इस शरण में हम पूरे राम रक्षा संथा जो ले रहे हैं और जो ये महायज्ञ शुरू किया है प्रमिलाताई ने, उसमें सबकी संविधाएं डल रही हैं। तो निश्चित रूप से आप सब लोग इसलिए बड़े ही भाग्यशाली हैं और हम सभी लोग इसीलिए कहीं ना कहीं उस सेवा में अपना योगदान दे रहे। तो उस सेवा के अगले चरण को हम जाते हैं। पहले चरण में हमने देखा था
हम जब ध्यान का स्तोत्र कर रहे थे, हमने क्यों इतने प्रकार की मूर्तियों, इतने प्रकार के रूपों का वर्णन किया? हमने जाना था, हमने ये जाना था कि राम रक्षा स्तोत्र किसके लिए है, तो सीता और रामचंद्र के लिए। हमने यह भी जाना था कि इसकी चाबी किसके पास है, तो हनुमान जी के पास से वो होना ही चाहिए थी। जब तक हनुमान जी नहीं चाहते हैं, राम तक पहुंचना इतना सहज सरल नहीं है। तो इसलिए उनकी किलक लगा के और हम राम रक्षा की बात करना शुरू किए थे। और एक महत्वपूर्ण जो उसका भाग है राम रक्षा का, 4 जो क्रमांक का श्लोक है, वहां से जब हम शुरू करते हैं, और हमने वहां से शुरू किया था, जिसे कहा है कवच के श्लोक। और एक कवच के श्लोक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये कवच के श्लोक क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि उन श्लोकों से हम बात करते हैं हमारी रक्षा की। उन श्लोकों से हम बात करते हैं कि हे राम, हम तैयार हैं, हम रक्षण स्वयं का करने को तैयार है, आप हमारा साथ दीजिए, आपका आशीर्वाद हो, आप हमारे साथ हो, तो यह रक्षण बहुत सहज होगा। हर व्यक्ति स्वयं का रक्षण करे, मतलब स्वयं के शरीर का पहले। देखिए, शरीर को ही सबसे महत्वपूर्ण कहा, ये साधन है ना। यदि हमारा साधन अच्छा नहीं होगा तो साध्य प्राप्त नहीं होता है। साधन क्या होते हैं? लिखने का साधन पेन है, परीक्षा देने गए, पेन ही अच्छा नहीं ले गए, तो फिर कितना भी आ रहा हो, लिखना पेपर में संभव नहीं होता है। साधन अच्छा होना चाहिए। तो जिस शरीर से हम सेवा करना चाहते हैं, वो यदि साधन अच्छा नहीं है, सशक्त नहीं है, बलशाली नहीं है, निरोगी नहीं है, उत्साही नहीं है, ऊर्जावान नहीं है, तो फिर हमारे साधना जो है, हम जो सेवा समाज की करना चाहते हैं, राष्ट्र की करना चाहते हैं, श्री राम की करना चाहते हैं, हम नहीं कर सकते। तो इसलिए शरीर रक्षण का ये कवच है। और फिर शरीर की रक्षा मैं करूंगा, हर अवयव की कैसे करूंगा और क्यों करूंगा, इसका बड़ा अच्छा सा भगवान शंकर ने जो बुध कौशिक ऋषि को दिया है ना, वो हम तक जो पहुंचाया है बुध कौशिक ऋषि में, वो अनमोल है और बहुत सहज रूप से हमें पहुंचाए। यदि हम समझ लेते हैं तो निश्चित मानिए कि हम उस साधन का, हमारे शरीर का बहुत सही सार्थक रूप से इस जीवन में उपयोग करते हैं। और एक बात तो जाते जाते कहूंगी, कुछ लोगों ने बाद में मुझे, मैं और भी कहीं कहीं कुछ कहानियां वगैरह सुनाती हूँ समूहों में संस्कार वर्ग के, तो किसी ने पूछा कि सपने तो सच नहीं होते हैं। हम मानते हैं सपना सच थोड़ी, सपना तो नींद में देखते हैं, वो कोई सत्य घटना तो होती नहीं है, पर हमें याद रहता है ना। पर बुध कौशिक ऋषि को सपने में आया, ऐसा क्या है, फिर राम रक्षा सच है क्या, ऐसा भी कुछ प्रश्न उठते हैं मन में। तो बुध कौशिक ऋषि को नींद का एक झोंका था। शिव जी तप कर रहे थे, ये भी तप करने के हिसाब से राम को लेकर ही बैठे थे कि मुझे वो राम नाम चाहिए। एक धुन लगी थी, वह धुन में वह नींद नहीं थी। हम आधे जगते हैं और हमको जब माँ आवाज लगाती है तो हमको आवाज सुनाई भी देती है, और एक क्षण बाद हम उठते हैं, हमको पता है कि माँ ने आवाज लगाई। हम नींद में नहीं है, अधूरी से, हम कहीं नींद के दहलीज पर हैं। तो जो कुछ घट रहा है वो हमको सही रूप से, प्रत्यक्ष रूप से समझ में आता है। हमारे आसपास जो हो रहा है उसको हम ग्रहण करते हैं। तो यह नींद नहीं थी, स्वप्न ऐसा हम कह रहे हैं लिखते समय, पर यह मानिए कि उन्होंने उस अपने अधूरे से झोंके में जो सुना वो सत्य था। शिव जी ने उनको सच में ही यह स्तोत्र दिया है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके जवाब देने को आज समय नहीं है, तो उस पर हम कभी काम करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि कवच के जब श्लोक प्रारंभ हुए थे, शुरुआत की थी, शिरो में राघव पातु भालन दशरथात्मजा, कौशल्यो दृषभ पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति। एक एक अवयव को हाथ लगा के आपको सिखाया है कवच कैसे बोलना है संथा में। तो हर जगह ये नहीं कहा है कि हे राम मेरे सिर की रक्षा करो, हे राम मेरे माथे की रक्षा करो, हे राम कह के भी हो सकता था, पर वो भाव नहीं आता, वो अर्थ नहीं आता, किसको कह रहे हैं। तो हमने उसको देखा था कि जब हम रघुकुल के राम को कहते तो रघुकुल का मस्तक जिसने ऊंचा किया अपने कार्य से, तो मैं भी अपना कार्य ऐसा करूं, ऐसा हम उसको अर्थ लगाते हुए समझ रहे थे। और हम पहुंचे थे कि जब हमने कहा था कौशल्य दृषभ पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति। श्रुति का काम था सुनना, कान की रक्षा करो नहीं कहा था, मेरे सुनने की क्षमता की रक्षा करो। मैं क्या सुनूं क्या नहीं सुनूं, मेरे को कान पर फिल्टर लगाते आना चाहिए। बताया था ना, भद्रम करने भी, अच्छा सुनो, तो फिल्टर लगाते आना चाहिए। कोई यदि गाली गलौज कर रहा है तो मैंने लेनी नहीं ना उसकी गाली,
मैं जब लूंगा ही नहीं तो मुझे क्यों लगेगी? इग्नोर, बोले तो उसका मुंह खराब हो रहा है, मैंने सुन के उसको ग्रहण कर लिया तो मुझे क्रोध भी आया, बुरा भी लगा, रोए भी, जस्ट इग्नोर, तो मेरे को नहीं सुनना। पर जब कोई अच्छा भजन गा रहा है, मैं कान दे के सुनूं, वो मेरे अंतःकरण में उतरे, मेरी भी धुन लग जाए, तो क्या सुनना क्या नहीं सुनना, सुनाई देना अलग है, उसको ग्रहण करना अलग है। तो विश्वामित्र के जो श्री राम थे, वो जब उनके साथ वन में से जाते थे, आश्रम में बैठकर सुनते थे, तो और कोलाहल सुनने की जगह सिर्फ विश्वामित्र की कही बात को सुनते थे। और जब उनकी बात को सुनते थे तो फिर क्या होता था? निश्चित रूप से वह उतना ही सुनते थे जो काम का था। तो विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणम पातु मखत्राता मुखम सौमित्र वत्सलः, यह जो घ्राणम पातु की बात आती है, यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि निश्चित रूप से घ्राणम पातु में हमारे घ्राणेन्द्रियों की बात है। और इस पर मैंने कहा था मखम, यह क्या है? घ्राणम पातु मखत्राता, मखत्राता का अर्थ होता है जिन्होंने यज्ञ का रक्षण किया। अब यज्ञ का रक्षण क्यों करते रहे? तो तब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे पर्यावरण की, जिसको हम कह सकते हैं व्यवस्था के लिए, पर्यावरण की शुद्धता के लिए और देवी देवताओं के लिए। यज्ञ में हम आहुति देते हैं तो क्या होता है? उस आहुति से सभी वातावरण बहुत अच्छा तैयार होता है। तो वह जो वातावरण तैयार होता है वह शुद्ध करता है पर्यावरण को। तो इसलिए यज्ञ का, यदि वहां यज्ञ राक्षस आते थे और यज्ञ को नष्ट करते थे, उसमें गंदी चीजें डालते थे, इसलिए राम जी को वन में ले गए थे विश्वामित्र। तो उसलिए क्या हुआ कि वहां पर जिस तरह से उन्होंने रक्षण करके पर्यावरण को अच्छा रखा, स्वच्छ रखा, तो मेरे भी घ्राणेन्द्रियों की रक्षा करना मतलब मैं अच्छा सुगंध ले सकूं, शुद्ध वायु ऑक्सीजन ले सकूं। कब ले सकता हूं? जब मैं पर्यावरण का रक्षण करूंगा। तो मैं पर्यावरण का रक्षण करूं, इसलिए ऐसा मेरे को बुद्धि दो, मैं पर्यावरण शुद्ध रखूं, मैं गंदगी ना फैलाऊं, मैं प्लास्टिक ना जलाऊं, मैं वृक्षारोपण करूं और पर्यावरण शुद्ध रखूंगा, तो कोविड जैसी बात नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमतरता नहीं होगी और मैं वातावरण को शुद्ध रखता हूं। तो यज्ञ के माध्यम से समिधाएं डालकर शुद्धता के साथ वातावरण को शुद्ध रखने वाले, यज्ञ का रक्षण करने वाले राम मेरे क्या करना? घ्राणम पातु मखत्राता मुखम सौमित्र वत्सलः। ये मुखम सौमित्र वत्सलः की जब बात आती है तो ये मुख की, सौमित्र के वत्सल कौन थे? लक्ष्मण। और लक्ष्मण का मुख देखते, और लक्ष्मण जी श्री राम को देखते थे, पर जब वो श्री राम के सामने आज्ञाधारक रूप में, भाई के रूप में रहते, तो राम जी उनके मुख को देखकर प्रसन्न होते थे। और वो मेरे मुख को देख रहे हैं ऐसा सोच के लक्ष्मण को बहुत अच्छा लगता था। तो वह जो सुमित्रा के वत्सल राम लक्ष्मण थे, उनके मुख को देखने वाले श्री राम, जिससे कि उनके मुख पर तेज आता था, प्रसन्नता आती थी। हे श्री राम, मेरे मुख पर भी वैसे ही प्रसन्नता आए, वैसा ही तेज आए। उससे क्या होगा? देखने वाला भी प्रसन्न होगा ना। मुरझाया हुआ मुंह, आड़ा टेढ़ा मुंह, रोता हुआ मुंह देख के कौन प्रसन्न होता है? कोई नहीं होता। हंसता हुआ मुंह देख के तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। तो ऐसे श्री राम जब लक्ष्मण के मुख को, लक्ष्मण जो सुमित्रा के प्यारे थे, उनके प्यार के कारण जो वह जो प्रसन्न रहते थे, ऐसे लक्ष्मण को देखने वाले श्री राम मेरे मुख को भी जब देखेंगे तो मेरा मुख भी प्रसन्न रहेगा, उज्जवल रहेगा, तेजपुंज रहेगा, क्योंकि उनकी शरण में मैं हूं। जैसे लक्ष्मण उनके सेवा में थे, तो ऐसे श्री राम मेरे मुख को प्रसन्न रखे। मतलब मैं ऐसा रोतला मुंह नहीं बनाऊं, दुखी नहीं रहूं, हमेशा प्रसन्न रहूं। प्रसन्न रहने के लिए वातावरण अच्छा रहे, अंदर से मैं प्रसन्न रहूं, मैं दुख को अपने गले नहीं लगाऊं, सब दूर अच्छा देखूं तब मैं प्रसन्न रहूंगा, दूसरों में अच्छा ही देखूं तब मैं प्रसन्न रहूंगा। तो ये सब मेरे में आए, ऐसा कहते, ये मेरे में लाऊंगा, मैं दूसरों के खुशी में दुखी नहीं होऊंगा, तब मैं भी प्रसन्न रहूंगा। ऐसा मैं कह रहा हूं, ऐसा मैं सोचता हूँ हे श्री राम। तो ऐसा क्या है कि कौसल्य दृश पातु विश्वामित्र प्रेश्रुति घ्राणम पातु मखत्राता मुखम सौमित्र वत्सलः जिह्वा विद्या निधि पातु कंठम भरत वंदिता। बहुत अच्छी बात कही है। जिह्वा विद्या, जिह्वा क्या है? विद्या की निधि है। और श्री राम तो साक्षात विद्या के सागर थे। श्री राम समस्त विद्याओं में
जो जो विद्याएं थी, जो जो कलाएं थी उसमें पारंगत थे, शस्त्र विद्या में ही नहीं। तो उनको जितना सिखाया था ना वाल्मीकि ने, उसमें आपके वर्तमान के भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हर चीज आती है। विद्या शस्त्र चलाने के, हर तरह के शस्त्रास्त्र चलाने में वो निपुण थे, बोलने में वो, और सबको अपना सा करने की उनकी वाणी। जिह्वा पर क्या होता है पता है ना, साक्षात सरस्वती होती है, सरस्वती विद्या की देवता है। तो जब जिह्वा पे सरस्वती होगी तो हमारे मुंह से, हमेशा हमारे मुख से जो निकलेगा वो सबको अच्छा लगने वाला निकलेगा, प्रसन्न करने वाला निकलेगा, दुख देने वाले शब्द, बुरे शब्द नहीं निकलेंगे। तो विद्या के धन जो थे, विद्या के निधान, जिनके आश्रय में विद्या थी, जिन्होंने इतनी विद्या प्राप्त की थी कि साक्षात विद्या ही उनका आश्रय लेकर बढ़ी, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे विद्या के निधान है जो श्री राम, मेरी जिह्वा की रक्षा करना मतलब मैं भी अपनी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान कर सकूं। कैसे कर सकूंगा? जब मैं अध्ययन करूंगा, सभी चीजों को जानने के प्रयास करूंगा, समझने के प्रयास करूंगा, और फिर जो समझा है, जाना है, उसको अपने मुख से, वाणी से दूसरों तक पहुंचाऊंगा। जो जो मुझे आता है, जो जो मुझे अच्छा पता है, मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा। मैं ऐसे बोलूंगा कि दूसरों के दुख दूर हो जाए, दूसरों का चित्त शांत हो जाए, दूसरों को आनंद आए, और जो सोचते हैं बैठो थोड़ी देर, तुम मेरे पास बैठते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कहते हैं कुछ लोगों को हम भी, उनके आने से बड़ा मस्त लगता है, क्योंकि वो सब खुश कर देते हैं सबको, जोक सुनाकर नहीं, सिर्फ हा हा हो करके नहीं, अच्छी बातें भी बताकर, अच्छे गीत गाकर, अच्छे भजन गाकर। तो मैं, मेरी वाणी से ऐसा ही काम करूं। तो इसलिए जिह्वा विद्या निधि पातु। और एक बात हमेशा याद रखना जीभ की, जीभ हमारी क्या है पता है? ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। जब हम वाणी की बात करते हैं तो हम कर्म करते हैं, जिह्वा से बोलते हैं। बोलने का कर्म जब करती है जिह्वा, तो वो कर्म अच्छा होना चाहिए, दूसरों को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। और ज्ञानेन्द्रिय है जिह्वा, मतलब क्या है? हमारी जिह्वा से हमको पदार्थों के स्वाद का अनुभव होता है ना, कड़वा है मत खाओ, मीठा है बहुत अच्छा है, बड़ा मधुर है। तो जिह्वा हमारी क्या है? रसेंद्रिय है, स्वादेंद्रिय है। तो राम मेरे इसकी भी रक्षा करो, मतलब मस्त खाने पीने दो, बहुत टेस्ट ले लेके खा सकूं, बहुत पदार्थ खाने दो, ऐसा नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण ने कहा है, वो याद करना, युक्ताहार विहार से, युक्ताहार, जो मेरे शरीर को पोषक हो ऐसा आहार करूं। तो इस रसेंद्रिय पर मेरे मन की कंट्रोल होना चाहिए, मन का आधिपत्य। इंद्रिय जो है ना हमारे, सब ये हमारे मन के अधीन होना चाहिए। मजा आ रहा है इसलिए खाते जाओ, मन कहता है मत खा, पचेगा नहीं, रात के 12 बज गए, जिह्वा कहती खा ले खा ले, फिर नहीं मिलेगा। तो मन की सुनोगे तो अच्छा है, जिह्वा की सुनोगे तो गड़बड़ है। तो जिह्वा पर मन का आधिपत्य होना चाहिए, मन का ये चलना चाहिए, काम जो है। तो मन के हाथ में लगाम हो जिह्वा की। तो इसी मेरी जिह्वा की रक्षा करना श्री राम, मेरी जिह्वा खाने के पीछे दौड़े नहीं, और स्वास्थ्य खराब नहीं कर ले। तो जिह्वा की रक्षा दो तरह से करेंगे। आप कहोगे श्री राम कैसे जिह्वा की रक्षा करेंगे? श्री राम विद्या के निधान है, वो तो ठीक है। अरे श्री राम राजमहल में पले बढ़े थे, क्या क्या नहीं खाते होंगे, पंच पकवान न क्या 50 पकवान न कह लो, थाल भर भर के जो चाहिए वो। जैसे आपको मिलता है ना, पिज्जा बोल दिया आ गया, बर्गर बोल दिया आ गया, या लड्डू बोल दिया, हलवा बोल दिया, व्हाटएवर। तो राम के भी लाड होते थे। अब राम जी गए वनवास में, क्या मिला होगा वहां, आगे जाके आएगा। पढ़ने गए ना आश्रम में, तब भी कंदमूली खाने पड़ते थे। वहां बहुत कोई आश्रम की वो माँ थी, तो जो माता होती है, ऋषि की पत्नी होती है, वो कोई रोज पंच पकवान नहीं बनाती, आपको लाना है और वो पका के खिलाया जाएगा। बहुत ही साधारण खाना। और जब वनवास में गए तो खाना पकाने की भी बात नहीं थी, जो कंदमूल मिल गए वही खा लिए। तो फिर उन्होंने अपने जिह्वा पर कंट्रोल किया था, जिह्वा को याद आ गए पंच पकवान ने, इसलिए रोते नहीं बैठे, शरीर के लिए जो अच्छा था वो खाया। इसलिए राम जी दोनों तरह से जिह्वा का रक्षण करिए। कहते समय राम जी को याद करना, कैसे अपनी वाणी से सबको प्रसन्न किया, कैसे अपनी जिह्वा पर, स्वाद पर उन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया उसको। तो जिह्वा विद्या निधि पातु कंठे भरतवंतिता। अब एक कंठ का भरत के साथ क्या संबंध है? बहुत अच्छा संबंध है, सुनोगे तो बहुत समझने की बात है। कंठ जो है, कभी याद करो अब आप, कि बहुत गुस्सा आता है, हम बात करना चाहते हैं, है ना, जीभ चल रही है, हम बोलते भी हैं, गला बैठ गया। गला बैठ गया मतलब यहाँ जो हमारे वोकल कॉर्ड है, जो कंठ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई।
प्रॉब्लम आ गई तो कितने भी जोर से बोलने की कोशिश करते, आवाज निकलती है क्या? नहीं निकलती ना, कहते गला बैठ गया, बोलते नहीं आ रहा है, आवाज नहीं निकलती। बोलते तो आ रहा है पर आवाज नहीं निकलती। तो कंठ जो है वह वाणी को स्वर देकर बाहर निकालने का स्वर यंत्र है। अब आप ये देखिए, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि ऐसा लगता है क्या क्या चिल्ला के और कैसे बोले, और तब शब्द ही नहीं फूटते, कंठ बंद हो जाता है उस गुस्से के कारण, बोल नहीं पाते थोड़ी देर तक। या कभी कभी बहुत रोना आता है, किसी ने बहुत डांट दिया, खूब रो रहे, कोई पूछ रहा है क्या हुआ, बोलते ही नहीं आ रहा है, तब भी कंठ बंद हो गया, रोना है तो। कभी कभी बहुत खुशी होती है तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके दौड़ दौड़ के आते हैं, रिजल्ट देख के, कार्ड दिखा रहे हैं पर बोलना नहीं आता है, कंठ अवरुद्ध, क्या कहते हैं उसको, कंठ अवरुद्ध हो जाना, रुक जाता है। कब कब रुका? जब हमारे आवेग तीव्र हुए, गुस्सा तीव्रता से आया, खुशी तीव्रता से हुई, या हमको दुख बहुत हुआ। तो जब हमारे कोई भी आवेग है, संवेग है, गुस्सा आना, दुख होना, खुशी होना, निराश होना, ये सब संवेग है, आवेग है, ये तीव्र होंगे तो कंठ रुक जाता है। ये तीव्र आवेग होना ये अच्छा लक्षण नहीं है, ये संतुलित व्यक्तिमत्व का लक्षण नहीं है। जब मन क्या खूब जोर से रोने लग गए, ऐसा नहीं चलता है। अपने आवेगों को अपने को संभालते आना चाहिए, आवेगों में बहकर नहीं जाना, अपने को अपने आवेगों पर संयम करते आना चाहिए। अब ये कैसे होता है, इसमें राम जी का क्या लेना देना, और भरत जी कहाँ आ गए? तो अब याद करते हैं उन भरत जी को, जब वह अपने ननिहाल से अयोध्या आए और उनको पता चला कि यहाँ तो कमाल हो गया है, गजब हो गया है भाई, राम भैया को तो वनवास भेज दिया, भेजने वाली मेरी अपनी माँ है, और इस शोक में मेरे पिताजी नहीं रहे, दुख भी है, बहुत दुख है, शोक है पिताजी के नहीं रहने का, माँ पर बड़ा क्रोध है, बहुत गुस्सा आ रहा है माँ पर कि इसने ऐसा क्यों किया, और राम जी नहीं है यहाँ, निकल गए, इसके कारण बड़ा आवेग दुख का है, बोल नहीं फूट रहे। वैसे ही निकल पड़े श्री राम जी को मिलने, और राम जी को मिलने के लिए जब निकल पड़े, तब जैसे ही राम जी के पास गए, राम जी को देखकर दौड़े दौड़े गए, मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। उनका अपने आवेगों पर संयम, भारत जैसे व्यक्ति का जो कि उतना ही विद्वान था, संयमित था, श्री राम का छोटा भाई है वो, उसमें सब वो गुण है, पर उनका अपने आवेग पर नियंत्रण नहीं था। लग रहा था कि माँ के लिए कुछ बोलूं, लग रहा था कि पिताजी नहीं रहे, बताओ मैं क्या करूं। और उस वक्त राम जी ने क्या किया, सिर्फ उनको अपने गले लगा लिया, गले लगाते ही उनके सब दुख, उनका शोक और उनका क्रोध सब शांत हो गया। शांत होने के बाद उन्होंने राम जी से बात की। तो वह जो आवेगों पर नियंत्रण है भरत के, वह श्री राम जी ने कैसे रखा, कैसे रखना, ये राम भरत को बताया। तो हे श्री राम, मेरे कंठ की रक्षा जैसे आपने भरत के आवेगों को संयमित करके की, मेरे भी आवेग में संयमित कर सकूं, मैं एक संतुलित व्यक्ति बन सकूं, मैं चाहे जब अपने आवेगों को प्रकट ना करते हुए उचित रूप से मेरे आवेगों को प्रकट कर सकूं। श्री राम, मेरे कंठ की अर्थात मेरे आवेगों की रक्षा, मेरे को संयम देना, यह बात है यहाँ पर, बहुत गहरी बात है पर बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमको बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि बस अब मैं कुछ कर दूं और मुंह से शब्द नहीं फूट रहे, तब हम 2 मिनट के लिए शांत हो जाएं और सोचे कि हे राम, मेरे कंठ की रक्षा करो, मेरे आवेग की रक्षा करो, तो मेरा क्रोध थोड़ा शांत हो जाएगा, बीपी नहीं बढ़ेगा। बीपी बढ़ता है ना, बोल ही नहीं फूट रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, बीपी नहीं बढ़ेगा, या कम भी नहीं होगा निराशा से, और दूसरों को भी बुरा नहीं लगेगा। तो मेरे आवेगों का नियंत्रण, यह कहा जा रहा है श्री राम के लिए कि जिह्वा विद्यानिधि पातु कंठम भरत वंदिता। इसके आगे की बात बहुत अच्छी है, और इसके आगे की बात क्या है, स्कंधो दिव्यायुध पातु भुजौ भग्ने शकारमुका। क्या कहा गया है, स्कंधौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्ने शकारमुका। अब एक कंधे का, मेरा, श्री राम का, और उस क्या है, स्कंधौ दिव्या, दिव्य आयुध, राम जी को सबने उनकी तपस्या से वह जो शस्त्रास्त्र में निपुण होते गए, जिन जिन देवताओं से मिले, सब ने उनको युद्ध के लिए, क्योंकि पता था इनको आगे जाके रावण से युद्ध करना है,
जो अजय कहा जाता था, तो उनको काफी अस्त्र दिए थे अपने संरक्षण के लिए। तो कुछ बाण थे, धनुष बाण वो यहाँ पर जो रखते थे वो बड़ा भारी था। तो यह शस्त्र अस्त्र भारी संभालने के लिए कंधे भी मजबूत होना चाहिए। अब आज भी देखो, तुम्हें सैन्य में जाना है, राइफल तो कंधे पर रखते नहीं आती, बहुत भारी होती है, और लोग जब गोली चलाते ना तो पीछे की ओर गिर जाते हैं, वो सहन नहीं कर पाते झटका, तो वो कंधा मजबूत होना पड़ता है। यदि हमको शस्त्र अस्त्र रखना है तो कंधा मजबूत चाहिए, है ना। तो इसलिए वह जो श्री राम जिस तरह से उन आयुधों को अपने कंधे पर उठा लेते थे, ऐसे मजबूत कंधे मेरे को मिले, मेरे कंधों की भी रक्षा हो, मैं भी ऐसे शस्त्र अस्त्र उठा सकूं, ऐसा हम कह रहे हैं। तो हमें कौन से शस्त्र अस्त्र उठाने, हम कौन सैन्य में जाने वाले हैं? सही बात है। इतना ही छोटा सा अर्थ होता तो फिर क्यों हम अर्थ विवेचन के लिए सोचते? तो शब्दों में अर्थ पता ही था। मुख्य बात क्या है? कंधे मजबूत होना चाहिए। किस बात के लिए? कभी कभी याद करो, जब घर में कोई जिम्मेदारी आप पर आती है, बहुतों को ऐसा लगता है, जैसे पिताजी जा रहे हैं बहुत दिन के लिए बाहर और आप बड़े घर में हो, तो पिताजी कहते भाई तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी डाल के जा रहा हूँ। माँ कहती है बेटी को तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी है, छोटे भाई भाइयों को अच्छे से संभालना। कंधों पर जिम्मेदारी है, दायित्व है, कुछ बड़ा काम सौंपा गया है तो कहा जाता, मतलब तुम्हारे कंधे उस दायित्व को उठाने के लिए मजबूत होना चाहिए। दायित्व को उठाने के लिए कंधे मजबूत होना, यह वाक् प्रचार है। पर राम जी ने भी समस्त दायित्वों का बहुत अच्छे से वहन किया था, पूरे दायित्व अच्छे से पूर्ण किए थे, प्रत्येक के प्रति, माँ के लिए हो, पिताजी के लिए हो, प्रजा के लिए हो, सबके लिए। तो जब मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहूं, मैं अपने कुछ समय समय पर जो दायित्व मिलते हैं उनको पूर्णता से पूरा करना चाहूं, तो मैं वो कर सकूं, मैं अपने कंधों पर वो जिम्मेदारी ले सकूं। ऐसा मेरा मन मजबूत होना चाहिए, तो कंधे मजबूत होंगे। कंधे पर ऐसा बोझ लेके चलना नहीं है, पर क्या है, जब हम देखिए चलने के अपनी, जब हमें कॉन्फिडेंस होता है तो हम बिल्कुल कंधे और सब ऐसे स्ट्रेट रख के चलते हैं, और जब हम डरे रहते हैं तो झुक जाते हैं, है ना, झुक जाते हैं। तो झुकना यह दायित्व को उठाने की, जिम्मेदारी को उठाने की क्षमता नहीं है, दिखाता है हम डर गए हैं, हम नहीं कर सकते, छुप जाते हैं डर के, है ना। और जब नहीं है तो एकदम सशक्त रूप से चलते हैं, मजबूती से चलते हैं। तो हम हर काम करने के लिए तैयार है, दायित्व उठाने के लिए तैयार है, यह हमारा मन करेगा, और ऐसा मेरा मन करे तो मैं बिल्कुल सीधे रूप से चल सकूं। तो इसलिए स्कंधों की बात की है, और भुजौ शकार मुका, क्या कहा है फिर कि स्कंधौ देव अयोध्या पातु भुजौ भगने शकार मुका। अभी भगने शकार मुका की बात जो है ना, उसमें आपको समझना क्या है कि धनुष बाण को तोड़ने वाले भुजाएं, भुजाओं में बल ज्यादा लगता है, कंधे मजबूत होने से नहीं चलता है। आपको यदि बहुत भारी वजन उठाना पड़ता है, तो यदि यहाँ बल नहीं होगा तो आप उठा नहीं पाओगे। तो मेरी शक्ति चाहिए मेरे को। ये आपने देखा होगा, पहलवान जब उतरता है तो ऐसे करता है, ठोकता है अपने भुजाओं को, या कोई ताकत बताना चाहता है तो ऐसे करके बताता है, देखो मेरी ताकत। तो यहाँ क्या होता है, बल है, शक्ति है, तो वो शक्ति होना चाहिए, और वो शक्ति होने के लिए शरीर मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ शक्ति होगी तो हम किसी से भी लड़ निकलेंगे, किसी भी परिस्थिति में से निकल सकते हैं, कितनी भी चढ़ाई चढ़ सकते हैं, कितना भी वजन उठा सकते हैं। यह हमारी मजबूती का द्योतक है, हमारे जिसे कहते हैं हम दंड। तो यह भुजाएं, इसलिए जिन भुजाओं ने, वह धनुष्यबाण शिव का जो कोई नहीं उठा रहा था उसको उठा के तोड़ दिया, तो ऐसी श्री राम मेरी भुजाओं में भी वो बल दो, मैं शक्तिशाली बनूं, और शक्तिशाली बनने के लिए मैं प्रयास करूंगा। कहने से तो नहीं बनूंगा ना कि शक्तिशाली बन, शक्तिशाली बन, शक्तिशाली बन, तो नहीं होगा बच्चों। फिर उसके लिए दंड बैठक लगानी पड़ेगी, सूर्य नमस्कार करने पड़ेंगे, सुबह उठ के दौड़ना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। मोबाइल में दौड़ के शक्तिशाली नहीं बनते हैं, मोबाइल में बॉक्सिंग का खेल खेल के हम बॉक्सर नहीं बनते हैं। हमारे को मजबूत बनना है तो हमें खुद बॉक्सिंग करनी पड़ती है। तो ये हमेशा याद रखो, मोबाइल तो बड़ा ही आभासी सा हमारे को दिया गया खिलौना है, अच्छा खिलौना नहीं है। ज्ञान मिल रहा है उतने के लिए अच्छा है, अपना सामने सामने बैठे मोबाइल का सबसे अच्छा उपयोग हो रहा है, पर अन्यथा नहीं करना, एक उसकी लिमिट है। तो इसलिए बल आने के लिए क्या करना है, तो वह मैं करूंगा, मैं राम को कह रहा हूं, मैं जब ये करूंगा तो फिर आप मेरे को बल दो, फिर तो दोगे ना, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो भुजौ भग्ने शकार मुका करौ सीता पति पातु हृदय जामद अग्नि।
बहुत अच्छी बात कही है। करो अब सीता के पति और कर का क्या संबंध है? तो शादी के समय पाणी ग्रहण होता है और कन्या के पिताजी अपने कन्या का हाथ वर के हाथ में देते हैं और वर उसका हाथ हाथ में लेकर और उसको पत्नी मानता है। तो इसलिए ये हाथ जो है वो राम का पत्नी का, सीता का हाथ है। तो सीता का हाथ लेने वाले राम मेरी कैसी रक्षा करेंगे? बहुत सारे प्रश्न इस पे उठते, उन प्रश्नों का आज उत्तर देने का समय ही नहीं है। तो दो बात याद रखना, सीता शक्ति है। हमने पहले भी कहा है सीता को शक्ति, शुरू में जब हमने हनुमान का कीलक लगाया था, है ना? तो शक्ति रूपिणी है सीता। और राम जी को शक्ति की, हर देवता को शक्ति है, शंकर की पार्वती है, कृष्ण की राधा, शक्ति की आवश्यकता है। जब तक शक्ति साथ में नहीं हो तब तक पुरुष काम नहीं, जीत नहीं सकता। तो सीता की शक्ति है और वो शक्ति जिनके हाथों में है, ऐसे श्री राम मेरे हाथों में भी वह शक्ति प्रदान करें। वह शक्ति जब मेरे हाथ में आएगी तो आत्मविश्वास को बल मिलेगा और फिर जिस प्रकार से उस शक्ति को लेकर आपने सबका रक्षण किया, मैं भी कर सकूं। दूसरी बात क्या होती है कि आपने सीता को जब शक्ति के रूप में लिया तो आपने उसका त्याग भी किया अपनी प्रजा के लिए। त्याग करना यह देने का परिचायक है। सीता का त्याग करके सीता दुखी हुई या राम ने कुछ अन्याय किया, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर बहुत अलग से अपन चर्चा कर सकते हैं, कभी चाहे तो अपन बात करेंगे। कोई यदि ये कहता है कि राम ने अन्याय किया तो गलत है, कोई यदि ये कहता है कि सीता दुखी हुई तो वह भी नहीं थी। दोनों में जो समझ थी, शक्ति, दोनों एक दूसरे के पूरक थे, बिना बोले जानते थे कि ये क्यों हो रहा है। सीता ने प्रजा के लिए किया और राम ने प्रजा के लिए किया, इसलिए सीता ने उसे मान्य किया है। तो वह त्याग की भावना कि जरूरत पड़ी तो मैं अपना सर्वस्व अपनी प्रजा के लिए, मतलब दान देना, मैं सीता का यदि कर है और शक्ति का कर मेरे हाथ में है तो मैं देता रहूं। दान देने की वृत्ति मुझ में आज श्री राम जैसे आपने त्याग की वृत्ति करी है, तो यह है उस करो सीतापति की बात। बहुत अच्छे से याद रखना। और हृदय दाम दग्नि जी, बहुत अच्छी बात कही है, ये हार्ट अटैक वगैरह नहीं आएंगे कभी भी। यहाँ से बात की तो बीपी नहीं बढ़ेगा और यहाँ से बात की तो हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे नहीं आएगा? जामदग्नि, जमदग्नि ऋषि को सबसे क्रोधित होने वाले ऋषि कहा जाता है। जैसे कुछ मन का नहीं हुआ दे शाप दे दिया। और ऋषि मुनि के शब्द मंत्र होते थे, मंत्र है तो वो सिद्ध होते थे, तो शाप दिया तो दिया। और जमदग्नि के पुत्र परशुराम, वो तो बाप से बेटा सवाई था, और भी उनका तो क्रोध बिल्कुल नाक पे तैयार रहता था, हमेशा तैयार रहते थे। और उन्होंने सब क्षत्रिय वंश का नाश करने का ठान लिया था। वो कहानियां पता होंगी, उनको नहीं बताऊंगी। मजेदार बात क्या है इसमें, कभी जाओ अंदर तक जाओ पुराणों में, तो दोनों विष्णु के अवतार है, दोनों राम है। वो परशुराम है, ये श्री राम है। पर ये क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है, वो इनका नाश करने वाले हैं। मजेदार बातें हैं, दोनों स्वयं ही आमने सामने हैं। और इसमें क्या बात हुई है, जब धनुष का भंग करके और राम जी वापस आ रहे थे तब परशुराम जी उनको मिल गए। परशुराम चढ़े हुए थे कि दिखाता हूं मैं, तो बोले तुम बड़े अपने आप को समझो, तुमने धनुष को तोड़ दिया तो मेरा धनुष तोड़ के दिखाओ। परशुराम जी का धनुष तो बहुत ही सिद्ध धनुष था भाई, तो वो तोड़ना आसान था नहीं। परशुराम जी को लगा कि ये संभव नहीं, बोले ये तोड़ के दिखाओ तो मैं तुम्हें मानूंगा। अब वो पूरा संवाद नहीं कहूंगी, तुम्हारी भाषा में बोल रही हूँ मैं, समझ में आए इसलिए। तो भाई श्री राम ने कहा ठीक है, वो सब मैं कर सकता हूँ, पर मैं क्यों करूं, तुम्हारी मेरी क्या लड़ाई है, करने का कोई कारण तो होना चाहिए। श्री राम जी की वाणी, जिह्वा विद्या निधि ना, श्री राम जी की वाणी बड़े मीठे स्वर में, मीठे बोलों से परशुराम जी से बात करते रहे और परशुराम जी का मन जीत लिया। परशुराम का क्रोध जो कभी शांत नहीं होता था, शांत हो गया। और परशुराम ने उनको देख के कहा कि तुम्हारा हो गया, अब भविष्य में तुम्हें काम आएगा। और अब मैं चला अपने वन को। परशुराम जी वहां से निकल गए। परशुराम जी जैसे क्रोधाग्नि को शांत जो श्री राम कर सकते हैं, मेरे हृदय में उनका हृदय परिवर्तन किया ना श्री राम ने, क्या क्या परशुराम का हृदय परिवर्तन किया। तो मेरा भी हृदय ऐसा बन जाए जो दूसरों का हृदय परिवर्तन कर सके। श्री राम आप मेरे हृदय में बस जाएं, मेरा हृदय परिवर्तन हो जाए, मेरे हृदय में से दूसरे के प्रति द्वेष, क्रोध, जलन, सब कुछ ईर्ष्या निकल जाए और मैं दूसरों का मन जीत सकूं। यदि इतना सहज और संभव हुआ तो हार्ट अटैक क्यों आएगा भाई, क्या परेशानी, खुश रहोगे हमेशा, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
वो परशुराम का हृदय परिवर्तन करने वाले श्री राम हृदय, आप मेरे भी हृदय में बस जाएं और मेरा हृदय परिवर्तित हो जाए, मेरे हृदय से हर चीज निकल जाए, द्वेष भाव, ईर्ष्या, क्रोध, और मैं दूसरों का मन, मेरा मन अच्छा है, हृदय शांत है, तो मैं दूसरों का हृदय भी जीत सकता हूँ ना। हृदय मन की बात है, मस्तिष्क विवेक की बात है, बुद्धि की बात है, विचार की बात है। तो इसलिए कहा हृदय जामदग्निजे मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम्बवद आश्रय। अब ये क्या बात है भाई, मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम्बवद आश्रय। मध्यम पातु का हम उदर पे हाथ रखते, पूरे शरीर का मध्य भाग उदर। अब यह खरध्वंसी की क्या बात है, तो खर दूषण जो दो राक्षस थे, जब श्री राम अयोध्या से लंका की तरफ जा रहे थे तो नासिक क्षेत्र जो आज है जिसे पंचवटी कहते हैं, वो मध्य क्षेत्र था, और उस मध्य क्षेत्र में आते ही शूर्पणखा की घटना घटी, खरदूषण युद्ध करने आ गए और खरदूषण का नाश किया श्री राम ने। खरदूषण दूषित करने वाले, ठीक है। मध्यम क्षेत्र को दूषित कौन करता है, वायु, अपचन। मेरे मध्यम क्षेत्र की रक्षा, जैसे तुमने उस पंचवटी की रक्षा की थी मध्य क्षेत्र की, खरदूषण का नाश करके मेरी भी करो। कैसे करूं मैं अपने उदर की रक्षा, कैसे करूं, तो प्राणायाम में जब हम सांस लेके रोकते हैं, छोड़ते हैं, हमारा श्वासोश्वास ठीक होता है कि नहीं देखना पड़ेगा ना। जब अंदर सांस लेते तब पेट फूलना चाहिए, बहुतों का उल्टा होता है। आज हाथ रख के देखना अपने पेट पे, सांस छोड़ते हैं तब पेट फूला है, हो गए, गलत है ना। सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर, सांस लेंगे तो पेट बाहर, और इस तरह से प्राणायाम के माध्यम से उदरस्थ वायु का हम व्यवस्थित करते हैं। चयापचय की क्रिया, भोजन के पाचन की क्रिया अच्छी होती है, दूषित वायु नहीं बनती है। साधारण ये बात याद रखो, खरदूषण पंचवटी में जैसे आपने नाश करके उस क्षेत्र की रक्षा की और आगे बढ़ गए, वैसे ही मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम्बवद आश्रया। जाम्बवंत का आश्रय ऐसे आप मेरे नाभि की रक्षा करें। अभी जाम्बवंत का आश्रय, जाम्बवंत तो था ही ना श्री राम भक्त, उन्होंने तो क्या किया था, जाम्बवंत की क्या कथा है, जब अब ये समुन्दर कौन पार करेगा, सेतु तो बना ही नहीं था, जाके लंका में देखना था पहले कि लंका कैसी है, रावण कैसा है, उसका सब सैन्य कैसा है, और सीता माता वहां कैसी है, जाएगा कौन, इतना बड़ा समुद्र लांघेगा कौन, सब बैठ गए, किसी की बस की बात नहीं थी। कहा भैया हनुमान तुम कोशिश करो, अरे नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता ना, हनुमान भूल गए उनकी शक्ति को। तो जाम्बवंत ने याद दिलाया था कि तुम भूल रहे हो, तुम वायु पुत्र हो, वायु तो कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी, तुम एक छलांग में समुद्र पार कर सकते हो। अपनी शक्ति को जागृत करो, याद करो, खुद का आत्मविश्वास लाओ। तो यह जो शक्ति होती है, हमारा नाभि क्षेत्र मणिपुर क्षेत्र कहलाता है, मणिपुर चक्र है वहां पर। और दूसरी बात ऐसी होती है कि यहाँ से जो कमल पर स्थित ब्रह्मा स्थित है, ब्रह्मा विष्णु महेश के जो ब्रह्मा जी है, वह नाभि से निकले हुए कमल पर स्थित है, वहां विराजमान है, और वहां वह जो क्षेत्र है वह इसलिए हमारा शक्ति का क्षेत्र है। तो नाभि जैसे जाम्बवंत ने याद दिलाकर और शक्ति को हनुमान की शक्ति याद दिलाई, तो वैसे श्री राम मेरे मणिपुर चक्र को मैं जागृत कर सकूं, मेरी शक्ति को मैं जागृत कर सकूं और शक्ति का मैं सही उपयोग कर सकूं, तो श्री राम मेरे मणिपुर चक्र की रक्षा करो। अर्थात प्राणायाम से, ध्यान से मैं एकाग्र होता रहूं, ये सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखेंगे। कभी तो सीख सकते हैं, आज नहीं 20 साल बाद, इस जन्म में शुरू करेंगे अगले जन्म तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर प्रयास यह करने होंगे कि प्राणायाम करते आना चाहिए। अपने गीता परिवार में तो आपको सबको प्राणायाम सिखाती, प्रमिला दीदी सिखाती हैं, अपना प्रज्ञा संवर्धन का प्राणायाम, उसमें ये सब चीजें आएंगी, एकाग्रता वगैरह। तो वो नाभिम जाम्बवद आश्रय, ये बहुत अच्छी बात है जिसको हमको याद रखना है। फिर है सुग्रीवेश कटिप पातु सख्तिनी हनुमत प्रभु। सुग्रीव के राम मेरे कटी की कमर की रक्षा करो। सुग्रीवेश, सुग्रीव के राम कटी की रक्षा करे, भाई क्या तालमेल बैठा इसमें। तो तुम्हें पता है वाली सुग्रीव का युद्ध हुआ, जो भी उसकी कहानियां थी तो नहीं बताऊंगी, पर तब सुग्रीव की तरफ से श्री राम ने उसको सहायता करके और उसका राज्य उसको दिलवा दिया।
तब हनुमान ने कहा था सुग्रीव को कि देखो हम जा रहे हैं रावण से युद्ध करने, जैसे ही हमको पता चलेगा सीता मैया के बारे में तब तुमको राम की सेवा में आना है। बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ इनको राज्य मिल गया तो सुग्रीव जी तो बस मजे में अब अपना अच्छे से गाना खाना पीना सोना, अपनी रानियों के साथ अच्छे से रहना, बड़े महल का आनंद लेना, एकदम भूल ही गए कि अपना काम क्या था उस श्री राम के लिए। और जैसे युद्ध का समय आया तो हनुमान जी को तो पता ही है फिर कि अरे ये क्या बात हुई, इनको इतना याद नहीं। तो हनुमान जी गए और उनको थोड़ा सा प्रताड़ित किया कि तुम्हें पता नहीं है, तुमको जाना चाहिए आना चाहिए और तुम भूल। तो बोले नहीं नहीं मैं भूला नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ करके उठे और श्री राम के साथ युद्ध में चल पड़े। बिल्कुल तैयार हूँ ऐसा जब कहते हैं, तुम्हें कोई कहता है आप काम के लिए तैयार हो जाओ तो शब्द प्रयोग होता है कमर कस के। सुग्रीव ने कहा मैं कमर कस के तैयार हूँ, अब कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये कमर कस के तैयार होना ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम भी हमारे कमर की रक्षा करो, मतलब हम हमेशा झुके ही नहीं। आजकल झुकना ही नहीं आ रहा है, जब झुकना चाहते हैं तब झुकना नहीं आता है, वजन उठाना चाहते हैं तब वजन उठाना नहीं आता है, कभी कभी चलना ही नहीं होता है। हमारी कमर की तो वैसे ही 12 बज गई है, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, उचित एक्सरसाइज नहीं की, ढंग से बैठे नहीं, लेट कर पढ़ा, लेट कर मोबाइल देखा, आधे अधूरे लेटे रहे, कमर टेढ़ी होती रही। हमें इतनी स्पीड करना है अपने व्हीकल की कि वह जो स्पीड ब्रेकर है आपका, ब्रेक लगने के लिए स्पीड को लगाए, हम उस पे से छलांग लगा के निकल गए। गड्ढे हैं तो रोते, गड्ढे बचा कर नहीं जाते स्पीड कम करके, तो कमर की तो 12 बज गई। तो हम कमर कस के काम को लगेंगे क्या? लग सकते हैं। अरे कमर कस के काम को लगना मतलब पूरी तैयारी से, मन से, जो काम दिया है उसको पूरा करने के आत्मविश्वास से, बल से काम को तैयार होना। तो मैं हमेशा खंडे मजबूत होने से सिर्फ नहीं चलेगा, मैं काम के लिए निकल भी पड़ू कमर कस के। सुग्रीवेश कटिप्पा तो श्री राम, मेरी कमर तो अच्छी रखना ही, पर उस कमर को इस तरह से हो कि मैं कमर कस के काम कर सकूं, जो भी काम मेरे सामने आए। तो सुग्रीवेश कटिप्पा तो सख्तिनी हनुमत प्रभु। अब सख्तिनी के दो अर्थ लगाते हैं, एक तो हड्डियों का ढांचा और दूसरा होता है सख्तिनी। आप लोग जो विज्ञान के हो पता चलेगा जिनको, कि हमारी जो जंघा होती है जो कमर के साथ जुड़ती है, उस हड्डी का जोड़ जो होता है एक दूसरे में फिट होता है, एक ढांचा और उसके अंदर एक गोल बॉल, बॉल और सॉकेट कहते हैं। आजकल इसका फ्रैक्चर ज्यादा होता है और इसका फ्रैक्चर 40-50 की उम्र के बाद या 60-70 साल की उम्र के बाद हो गया तो इररिपेयरेबल होता है। और फिर यदि ये आपका मजबूत नहीं हो तो आप लॉन्ग जंप करना है ना या हाई जंप करना है तो आप करके देखिए, आपको पैरों को बल दे के उछलना है तो ये वाला जो जोड़ है वो मजबूत होना पड़ता है। हनुमान ने जो छलांग लगाई थी, उस छलांग में पैर तो होना ही चाहिए टोटल मजबूत, घुटना भी है, सब कुछ है, पर ये जोड़ मजबूत नहीं होगा तो आप छलांग नहीं लगा पाएंगे। तो यह जो मेरे को कमर तो कस ली मैंने, पर बाकी काम भी करना है, तो मेरी हड्डियों के ढांचे को मजबूत रखो, मेरा ये जोड़, मेरी सब अस्थियों के सभी जोड़, हम यह अर्थ निकाले, मजबूत होना चाहिए। यदि अस्थियों के जोड़ गड़बड़ हो गए तो सब काम गड़बड़ हो जाते हैं। थोड़ा सा 40-50 की उम्र के बाद अपनी माँ वगैरह को पूछना, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है खान पान पे, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है काम करने पे, कम काम किया ना तो फिर सब जम गया, ऑयलिंग नहीं किया है। तो ऑयलिंग करते रहने के लिए काम करना पड़ता है। तो मेरे हड्डियों का ढांचा मजबूत रखो जैसे हनुमान का था। हनुमान के राम, हनुमान के तो है ही। तो सख्तिनी हनुमत प्रभु, जिन हनुमान ने आपको अपना प्रभु माना और सेवक बन के आपके साथ रहे, ऐसे ही प्रभु राम आप मेरे भी प्रभु बनो और मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहूं। आपकी सेवा मतलब जन जन की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा। इसलिए मेरे हड्डियों के ढांचे को मजबूत रखो, जोड़ों को मजबूत रखो। शक्तिनी हनुमत प्रभु उरु रघुत्तम पातु। अब यहाँ से उरु रघुत्तम पातु रक्षक कुल विनाश। अब यहाँ उरु का अर्थ होता है जंघाएं, थाइज जिसको हम कहते हैं, इसकी रक्षा। जिन्होंने पूरे राक्षस कुल का नाश किया, ऐसे श्री राम मेरी जंघाओं की रक्षा करो। देखिए चलना है, दौड़ना है, रथ पे बैठना है, घोड़े पे बैठना है तो जंघाएं मजबूत होनी पड़ती है। पकड़ मजबूत होने के लिए, अरे आप स्कूटर पे भी बैठते हैं, बाइक पे भी बैठते हैं, तो मजबूती से बैठने के लिए यदि आपके थाइज में जोर नहीं है तो आपकी सीट जो है ठीक से नहीं बैठोगे, उछलोगे, गिर जाओगे।
तो जंघाएं मजबूत, इसलिए कहा राक्षस कुल का नाश करने के लिए जितने लोग गए थे, सेनाएं गई थी, कोई पैदल था, कोई घोड़े पर था, तो उनमें जो मजबूती थी वैसे मजबूती मेरी जंघाओं में। उरु का अर्थ यहाँ जंघा है। जानुनी से तक पातु जंघे दशमुखांत कहा। जानुनी का अर्थ घुटने है और यहाँ जंघा का अर्थ संस्कृत में पिंडलियां है। दोनों चीजें याद रखना। जानुनी का अर्थ घुटने हैं, घुटनों की रक्षा कौन करेगा? सेतु निर्माण में सहायक राम। सेतु निर्माण में इस छोर से समुद्र के ऊपर से उस छोर तक सेतु बना। घुटने क्या करते हैं? पृथ्वी पर हमारे पैर मजबूत हो और पूरा शरीर हमारा वायु आकाश तत्व, इसको हम ऊपर का कहेंगे, और हमारा पेट और ये जल तत्व है, लंग से लेकर हमारा आकाश तत्व है। पंच महाभूतों की यहाँ पूरी चर्चा नहीं करूंगी मैं, तो इतना याद रखना कि घुटने जो है ये हमारे पृथ्वी तत्व और हमारे जल और वायु तत्व को, आकाश तत्व को जोड़ने वाले घुटने हैं। घुटने यदि मजबूत नहीं होते हैं तो हम ठीक से पृथ्वी तत्व के साथ अपने को जोड़ नहीं पाते हैं। चलना ही मुश्किल हो जाता है ना, चलना ही मुश्किल हो जाता है। फिर हमारा ऊपर का शरीर भी हिलता रहता है, बैलेंस नहीं बनता है। घुटने मजबूत नहीं हो तो बैलेंस नहीं बनता है, सहारा लेना पड़ता है। तो सेतु का निर्माण जिस राम के कारण हुआ, उसके आशीर्वाद से, उसके सहयोग से, उसके मार्गदर्शन में, उसने जो शक्ति दी उसके कारण हुआ। तो हे श्री राम, मेरे घुटने ऐसे मजबूत करो कि मैं पृथ्वी तत्व से अपने जल, वायु और आप तत्व का संपर्क बनाए रख सकूं, मजबूती से संपर्क बनाए रख सकूं, मैं दौड़ सकूं, मैं चल सकूं, शरीर का संतुलन बनाए रख सकूं। तो इसलिए जो सेतु के निर्माण में, जिनकी कृपा से सेतु बना, ऐसे श्री राम मेरे घुटनों की रक्षा करें, अर्थात मैं अपने घुटनों की रक्षा करके इस सेतु को मजबूत रखूंगा। आपकी कृपा होना चाहिए। मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बैठ ही रहूंगा, मैं तो कुर्सी के अलावा नीचे बैठना ही नहीं, मैं तो चलना ही नहीं, मैं तो कार में ही जाना है, और मैं तो अपनी स्कूटर से ही जाने वाला हूँ, और मैं और कुछ नहीं करूंगा, और मैं कैल्शियम के लिए जो पदार्थ चाहिए, मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं पनीर नहीं खाऊंगा, मैं तो बस बर्गर खाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, और आप तो रक्षा करो। गजब की बात हो गई। मैं तो कुछ नहीं करूंगा, वो रक्षा करे, वो खा के तुम्हारी रक्षा नहीं होने वाली है ना। तो जब मैं कह रहा हूँ कि आप रक्षा करो, तो मेरे को कुछ करना है, शुरू में अपना तय हो चुका है, तो आपको ये करना है, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमने कहा जानुनी से पातु जंघे दशमुखांत का, जंघों का, मेरे पिंडलियों का रक्षण कौन करेंगे? तो जो रावण को का अंत करने वाले श्री राम मेरे पिंडलियों की रक्षा करेंगे। पिंडलियां दौड़ने के लिए मजबूत होती हैं, दौड़ना और चलना, इससे मेरी पिंडलियां मजबूत होती हैं, ताकतवर होती हैं। जितने मेरे पैरों में ताकत आएगी ना, उतना मेरा शरीर अच्छे से स्वस्थ रहेगा। पैर जिनके ताकत वाले नहीं होते, उनको अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में कष्ट होते, ऐसा कहते हैं। पर एक बात हमेशा, यह सच भी है, पर एक बात हमेशा याद रखना कि मन की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। पैर नहीं होने वाले भी पंगु लंघयते गिरिम, हमारे पास बहुत से उदाहरण है, और नाम तुमको याद होना चाहिए, कभी बता भी देना इन नामों को। तो ये तो मन की ताकत है, पर उसके लिए बहुत विशिष्ट व्यक्ति लगते हैं। हम यदि अपने आप दो पैर दिए हैं भगवान ने, ईश्वर की कृपा है, राम जी की कृपा है, तो हम उनका स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें, यह हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसके बाद आता है पादो विभीषण श्रिद पातु रामो खिलम विपुम। अब क्या कहा है अंतिम इस पे आए है, पादौ विभीषण, विभीषण के जो श्री विभीषण, जैसे हनुमान सेवक बन के बैठे, विभीषण हमेशा चरण के पास बैठे, राम जी के चरणों के सेवक बनना चाहते थे विभीषण, और उन्होंने, श्री राम जी ने उनको राज्य दे दिया। जब आप चरणों में बैठे किसी के, तो आपको सब कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं श्री राम में चरणों में बैठ सकूं, ऐसी मेरे को बुद्धि प्रदान करे, मेरे से बड़ों के, मेरे से वरिष्ठों के, मेरे से ज्ञानियों के मैं चरणों में बैठ सकूं। मेरे को उसमें शर्म नहीं लगना चाहिए। हम देखते हैं कि बड़े कुर्सी में बैठे, वो बड़े आ जाते तो हम कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, हमें नीचे बैठने में शर्म आती, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े कुर्सी पे बैठे और उनके पास की कुर्सी खाली भी हो, तो भी यदि वह हमसे ज्ञानी है, वरिष्ठ है, वयोवृद्ध है, तो हम उनके साथ वाली कुर्सी पर नहीं बैठेंगे।
हमें नीचे बैठना चाहिए या पीछे बैठना चाहिए, साधारण बात होती, पर वो हम नहीं समझते हैं। तो पादौ विभीषण सिरदः पातु, पैरों पर, चरणों पर, आपके चरणों में मैं हूं, अब आप मेरी रक्षा करो और आपके चरणों में बैठने की मुझे बुद्धि दो, मुझे समझ दो, और ऐसे मेरे चरणों की रक्षा करो। मतलब क्या हुआ, मैं अपने चरणों में किसी को बिठाऊं ऐसी मेरी इच्छा ना हो, पर मेरी क्षमता ऐसी हो जाए, मेरे पुण्य ऐसे हो जाए, मेरे काम ऐसे हो जाए, वो बात अलग है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पर श्री राम, मैं जैसे विभूषण आपके चरण में बैठ के सब कुछ पा लिए, ऐसे मैं अन्य सब वरिष्ठों के चरणों में बैठकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। मेरे चरणों की रक्षा करो। क्यों करो? मेरे चरण जो हैं वह ऐसे लोगों के सामने झुकने के लिए मुझे कहें। पादौ विभीषण सिरदः पातु, और मेरे चरणों की रक्षा क्यों करो? इसीलिए करो कि मैं उनसे चल किया, यह बात आती है। अब इसके बाद के कुछ श्लोक हैं, मैं समय की ओर देखकर इनको जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगी। बहुत से श्लोक हैं और अपने को तीसरा सत्र नहीं लेना है, पर यह बहुत महत्वपूर्ण कवच होता है। बाकी श्लोक बहुत अच्छे हैं, पर आप इतना जान लीजिए कि 10 से लेकर जो श्लोक है उसमें राम जी के का एक तो बाद में वर्णन है, और यहाँ क्या है कि यदि हम इस तरह से राम नाम का जाप करते, राम रक्षा का स्तोत्र पाठ करते हैं, तो हमें सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। पहली चीज, चिरायु, हमारे आयु आयु बढ़ना नहीं चाहिए सिर्फ, तो हम स्वस्थ और चिरायु हो, यह बात राम रक्षा से होनी चाहिए। शरीर का ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे ही, स्वस्थ रहेंगे तो चिरायु होंगे ही, चिरायु होंगे तो हम बलशाली है, तो जहां जो काम करेंगे विजय भी प्राप्त करेंगे ही। तो यह सब कुछ मिलेगा राम रक्षा के पाठ से। और दूसरा क्या होगा, बहुत अच्छा एक श्लोक है, और यह लोगों का अनुभव भी है, विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। पाताल भूतल व्योम चारिणी छद्म चारिणी न दृष्टम अपि शक्तास्ते, 11वां श्लोक देखना आप लोग। तो वह क्या कह रहा है कि इस पाताल लोक से उस भूमि पर, इस आकाश में कहीं भी कुछ अदृश्य तत्व होते हैं, कुछ अदृश्य शक्तियां, खराब शक्तियां, नाशवान शक्तियां मंडराती रहती हैं। राम रक्षा से मेरे आसपास ऐसा कुछ कवच बनता है कि वह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, उनकी दृष्टि भी मेरे ऊपर नहीं पड़ सकती है, और मैं सुरक्षित रहूं। अभी कोविड का था ही ना, आकाश में निकला हुआ यह कोविड से कितने बैक्टीरिया, पानी में कितने बैक्टीरिया रोगाणु हैं, क्या नहीं है। यहाँ पेड़ों पर हम हाथ लगाते, चिपचिपे गंदे कुछ और भी चीजें हैं, उन सब से कैसे रक्षा होगी हमारी? जब हमने अपने हर अवयव की रक्षा करना समझ लिया है, तो यह कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, कवच बनेगा। और राम रक्षा का स्तोत्र पाठ करते करते लोग अकेले जब जंगल से निकल गए, डर लग रहा था, तब वास्तविकता है, 2 लड़कियों के अनुभव है कि डर रही थी बंबई में, और कैसे अब मैं जाऊं, राम रक्षा का पाठ करते करते निकल पड़ी और कुछ भी नहीं हुआ। और देखने वाले ने उनको कहा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा था ना? तो बोले बिल्कुल नहीं। बोले हाँ, हमें भी ऐसा लगा कि कोई तुम्हारे साथ चल रहा है तुम्हारी रक्षा करने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो जो राम रक्षा का पाठ करता है उनका रक्षण स्वयं श्री राम करते हैं, सबसे करते, पाताल से, भूमि से, आकाश से आने वाली विपदाओं से। इसलिए 11वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी की बात हम 12वां 13वां जो है इतना ही याद करें कि यह सब कुछ ये राम नाम कंठ में हो, राम रक्षा कंठ में हो, हम उसका पाठ शांति से रोज एक बार तो भी कम से कम करें। और यदि राम नवमी का जब होता है, पाड़वा से लेकर चैत्र नवमी का, तब हम रोज इसका पाठ करें 9 दिन तक शुद्ध रूप से, शास्त्रोक्त रूप से, तो हमें एक बल और शक्ति प्राप्त होती, जो हमने किया इस वक्त सब लोगों ने, और जिन्होंने किया उनको अनुभव भी आया होगा कि कितना अच्छा लगा था। तो यह राम नाम का एक वज्र जैसा कवच हमारे आसपास निर्मित हो जाता है, और सब दूर हमारी जय होती है। और यह 15वां श्लोक में पहले बोल चुकी हूँ। हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, 17 से श्लोक से लेकर कुछ राम जी के वनवास वाले राम जी की बात की है कि वह कैसे लग रहे थे, तपस्वी जैसे, तब जटाएं बनी थी और वलकल पहने थे, और राम और सीता के साथ चल रहे थे, ऐसे तपस्वी राम जो है। और वह तपस्वी राम ने क्या किया था, तो फलमूल कंदमूल खा के जीवन अपना चलाया था उन 14 सालों में। तो ऐसे श्री राम, और ऐसे श्री राम क्या करते हैं, यदि उनके शरण कोई जाता है तो उनकी रक्षा करते हैं। और कैसी रक्षा करते हैं, तो आगे आगे धनुष बाण से सज्ज श्री राम और लक्ष्मण हमारे चलते हैं, और सभी दूर से विपत्तियों से
19वां श्लोक पढ़ेंगे आप, 20वां। आत सज्ज धनुस्पृशा वस वोहज श्लोके विसुस्पृशा वक्ष्या शुभ निशुंग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणाय वग्रतः पथि सदैव गच्छता। हमारे पथ में आगे देखो रक्षक कैसे चलते हैं अपने, मोदी जी के आगे आगे पहले रक्षक निकलते हैं ना, रक्षा करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण स्वयं सज्ज होकर धनुष बाण लेकर हमारे आगे चलेंगे। यदि हम राम रक्षा का पाठ करेंगे मतलब हमारी रक्षा होनी है। श्री राम जी, शिव जी ऐसा कह रहे हैं कि आप विश्वास करो, मेरे को पता है कि होनी ही है, तो यह निश्चित रूप से होगी। और फिर इसके बाद हम थोड़ा आगे, मैं जल्दी आती हूँ, मेरे पास बहुत ही कम समय है, पर कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, मैं डायरेक्ट उन पे जाती हूँ। एक बात जो आपको करनी है उन श्लोकों के बारे में कि वह श्लोक है 28 से लेकर 28, 29, 30 वाले शरण जाने के। मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है। हमने राम रक्षा बोल दी, राम का वर्णन कर लिया, राम के तेज का वर्णन कर लिया, राम के वनवासी का वर्णन कर लिया, राम ने हमारी रक्षा कैसे करनी हमने देख ली। पर यह सब कब होगा, जब पहले ही कहा था श्रद्धा चाहिए। और श्रद्धा कैसे चाहिए, तो अर्जुन जैसे चाहिए। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपका शिष्य बन के शरण आता हूँ, खाली शरण आना चलेगा नहीं, खाली शिष्य बनना चलेगा नहीं, शिष्यत्व हम स्वाधिमान त्वं प्रपन्ने, मैं शरण आकर अब तुम्हारा शिष्यत्व ले रहा हूँ। मेरी पूरी श्रद्धा है आप ही मेरे तारणहारा हो। इस श्रद्धा के साथ कैसे शरण जाएंगे, किसको, तो श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, मन में उन्हीं का स्मरण है, वचसा गृणामि, वचन वाणी से उन्हीं के गुणगान गाता रहूं, और उनके आगे ही मेरा सिर का शिरसा नमामि। ऐसे श्री राम को मैं शरण जा रहा हूँ, इन तीनों तरह से शरण जा रहा हूँ। अब पूरा टाइम राम 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 नहीं कहना है वाणी से, पूरा टाइम सिर झुका के माथा नहीं पटकना है। इसका अर्थ क्या है, मैं हर मेरे प्राणी मात्र में श्री राम को देखकर सेवा करूं, हर एक से मीठा बोलूं, श्री राम से बोल रहा हूँ, श्री राम की स्तुति कर रहा हूँ, ऐसे ही बोलूं, तो फिर मैं राम जी के शरण जाता हूँ। मैं और क्या कह रहा हूँ, राम जी कौन है मेरे, अरे राम जी कौन नहीं है मेरे, सब कुछ है। तो मैं वो माता से पिता, तो मैं वो सब कुछ। तो माता रामो मत पिता रामचंद्रम, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रम, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु ना नहीं जाने नहीं वजाने। इतने ज्यादा दयालु है कि वो सब कुछ मेरे हैं और मेरे ऊपर दया करते हैं। माता पिता जैसे होते हैं ना, कितना भी गुस्सा कर ले, माँ बिल्कुल मारने भी आ जाए, पर हमको पता होता है, हम हंसते हैं, हम दौड़ पड़ते हैं, और माँ मारते मारते भी हंस देती है। हमारे माता पिता है ना। तो ऐसे माता पिता बन के मैं श्री राम को देखता हूँ। और फिर क्या होता है, अब इतना ही करने के बाद मैंने और शरण किस किस के लिए, लोकाभिरामम रणरंगधीरम, अब मैं इसकी स्तुति कर रहा हूँ, राम जी क्या आप कैसे कैसे हो, मैं क्या क्या वर्णन करूं आपका, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं आपकी शरण हूँ। ऐसा हमने 32वें श्लोक में कहा है। और 33वें श्लोक में जिसका कीलक लगाया था ना, वो संतुष्ट नहीं हुए, मेरी चाबी तो लगा रही, मेरे को पूछा ही नहीं बाद में, अरे चाबी लगा ली और प्रसाद दिया ही नहीं मेरे को। चाबी लगा ली, भोग लगाया ही नहीं। फिर वो जो द्वारपाल होता है ना, वो गुस्सा करता है कि लो चाबी लगा दी इनको, चाबी अंदर भी चले गए, बाहर आके मेरे को आभार भी नहीं कहा है। गुस्सा मत दिलवाओ द्वारपाल को। तो फिर क्या कहो, उसे कहो मनोजवम मारुति तुल्य वेगई जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। 2 लाइनों में कितनी कितनी तारीफ कर दी है। देखो आप सोचो, मारुति का जो कैसा वेग है, वायु जैसा, वायु पुत्र तो है ही, मन क्या दौड़ेगा, उससे भी तेज जाने, मन की दौड़ का तो कोई सानी नहीं है। आप यहाँ बैठ के सुन रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है मैं सुना रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ गई हूँ, अभी मेरे घर में कौन मेहमान आए हैं, तुम सोच रहे हो माँ क्या बना रही है, चाय बन गई कि नहीं, अरे ये मन है, ये तो मन कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाके आ गया। इससे भी तेज दौड़ने वाले और जाने वाले ऐसे मारुति उस वायु वेग से, ऐसे जितेंद्र जिन्होंने अपने सभी इंद्रियों पर, अपने जो पंच इंद्रिय ना, घ्राण इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, सबको विजय प्राप्त कर ली थी। कोई हनुमान को ये नहीं कह सकता था कि तुम्हें भूख लगी है तो खाना नहीं देंगे, मत दो। जब तक सीता माँ ने नहीं कहा कि गिरे हुए फल खाओ, तब तक हनुमान ने लंका में मुंह झूठा नहीं किया था। किसी की बात नहीं सुनी कि सीता माँ ऐसी है, राम जी ऐसे है। अपने ऊपर नियंत्रण, हर इंद्रिय पर जितेंद्रिय थे, उनके जैसा जितेंद्रिय कोई नहीं। और बुद्धि तो सबसे बुद्धिशाली, सभी वेदों में पारंगत थे हनुमान जी। कभी पढ़ना उनकी, अपने गुरु जी का हनुमान चरित्र की कथाएं जो है अपने यूट्यूब पे सुनना, कभी बहुत आनंद आएगा। बच्चों ने तो सुनना ही चाहिए हमेशा। हर इतवार को एक बात कर लो कि एक कथा सुनेंगे, गुरुजी का पूरा हनुमान कथा है, नियम से सुनेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। तो यह जो है बुद्धिमता सबसे वरिष्ठ बात
वायु के पुत्र आत्मजय और वानर की जो सेना थी उनके मुख्य थे, और ऐसे तुमको मैं शरण हूँ, ऐसा उनको खुश कर दिया। भाई जाते जाते खुश कर दिया, तो अब तो हमको राम रक्षा का सब कुछ प्राप्त होना ही है, तो होगा ही। और फिर ऐसे हमने क्या किया है कि उस वाल्मीकि को भी याद कर लिया जिन्होंने रामचरित्र लिखा है। कैसे है वो, जैसे कोकिला जैसे उस कल्प वृक्ष की इस पर बैठकर जिन्होंने हमको राम कथा मधुर सुर में सुनाई, उन वाल्मीकि जी को भी हम नमन करते। राम कथा नहीं सुनाते तो हम तक राम जी आते नहीं, और राम रक्षा का महत्व हम समझते ही नहीं, फिर पता नहीं बोलते भी कि नहीं बोलते। तो राम जी पता है, रामायण पता है, तब राम रक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई है, नहीं तो नहीं होती ना। तो जब तक वह मूल चीज नहीं पता है, हमें इसका महत्व नहीं पता, तो इसलिए वाल्मीकि जी को हम नमन करते हैं। वाल्मीकि को कोकिला कहा है। और एक बात बड़ों के लिए सिर्फ कह के मैं समाप्त करूंगी अपनी बात को। एक श्लोक है 36वां, क्या होता है राम नाम के, राम रक्षा से, भर जन्म भव बीजा नाम अर्जनम सुख संपदा तर्जनम यमदूतान नाम। अब देखो राम नाम की गर्जना करते तो यमदूत भी दूर चले जाते, कोई बात नहीं, जाए या नहीं जाए, मतलब मृत्यु सुख की होगी, दुख की नहीं। मृत्यु तो आनी है, पर अनाम जाए जब नहीं आएगी, जब योग्य समय तभी आएगी और अच्छे से आएगी, ऐसा अपने को मानना चाहिए। नहीं तो हम अरे हम तो ऐसे अमर होते हैं क्या, ऐसा अमर होना आसान नहीं है। अपना तो नाम के अपने बात को याद करेगा कि नहीं, नहीं मालूम, नाम से भी अमर होंगे कि नहीं, नहीं मालूम, काम अच्छे करेंगे तो होंगे। पर हाँ, यमदूत की जब बात है तो यमदूत हमको कष्ट नहीं देंगे और हमें सब सुख संपदाएं मिलेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राम जी की कृपा है तो मिलने वाली। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भरजनम भव बीजाना। भर्जन का अर्थ होता है भूंजना, भव बीज का अर्थ होता है संसार में आते हैं, मरने के बाद पुनर्जन्म। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम छूटा ही नहीं है किसी से। तो यह जो जन्म है ना, इस जन्म में यदि गलत कुछ काम हो गए तो अगला जन्म, ऐसे कहते हैं ना 84 योनि, पता नहीं कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू मछली कछुआ घोड़ा गाय गधा क्या क्या बनना पड़ेगा, सब कुछ बन लेंगे। हर योनि में एक एक प्राणी, तब मनुष्य, मनुष्य जन्म मिला है। बहुत महत्वपूर्ण जन्म है, विवेक है, सब कुछ है। तो फिर क्या करना है, हाँ, यदि बीज को भूंजा आपने, करके देखना। बीज अंकुरित करने के लिए कुछ लोग उसको थोड़ा पानी में गलाते दबाते फिर अंकुरित करते हैं, कुछ लोग डाल देते हो और पानी नहीं देते जमीन में, तो अंकुरित नहीं होता है। पर पानी मिलने के बाद होगा ही अंकुरित। पर एक बीज आप भूंज लो अच्छे से कढ़ाई में, और फिर उसको खाद भी दो, पानी भी दो, हवा भी दो, सब कुछ दो, उगेगा नहीं। हमारे इस जन्म के कर्म ऐसे भूंज जाए राम नाम से, राम नाम बोलेंगे तो यहाँ के कर्म यही समाप्त हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, अगले जन्म का बीज अंकुरित ही नहीं होगा। मोक्ष जिसको कहते हैं, आसान नहीं, आसान नहीं है। इच्छा तो कर सकते हैं, इच्छा करने के लिए राम नाम का सहारा ले सकते हैं। तो हम सब लोग ऐसे राम नाम का सहारा ले और अपना ये जन्म तो सार्थक कर ही ले। अगले जन्म की बात किसने देखी है, इस जन्म में मिलते रहें, सत्कर्म करें, और गुरु जी की प्रेरणा से वो हमें करने का अवसर मिला है। हम लोग बहुत भाग्यशाली है, अच्छा मार्गदर्शक मिलना, हमें अपनी उंगली पकड़ के उस मार्ग तक ले जाने के कष्ट हमारे लिए उठाना, और हमसे और कुछ नहीं चाहना सिवाय राष्ट्र सेवा के। ऐसा कोई नहीं मिलता है वर्तमान युग में, ऐसे संत मिलना बहुत मुश्किल, और है तो वो हमें अपनी शरण में ले, यह तो बहुत ही कठिन काम है, असंभव सा भी है। कुछ पुण्य है, कुछ आशीर्वाद है, कुछ हमारा सत्कर्म है, तो उस सत्कर्म को सार्थक करने के लिए जो जो हमें मिला है वो हम लेकर आगे चलेंगे, सब लोग सेवा में रहेंगे और इसी तरह से मिलते रहेंगे, राम नाम का गुण गाते रहेंगे, और राम जी से अपनी रक्षा के लिए हम अपने प्रयास जारी रखेंगे, निरंतर प्रयास करते हुए। हे राम जी, हम राष्ट्र की सेवा में आपसे बल प्राप्त करेंगे और आप हमेशा हमारे साथ रहो, ऐसा कहकर और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम दीदी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। मुझे वो कबीर जी का दोहा याद आ गया दीदी। कोई पीवे अमर बन जावे, राम रस ऐसो रे मोरे भाई,
सचमुच इस विवेचन सत्र में हर विवेचन सत्र में इतना भाग्य है इन सभी साधकों का और हमारा के राम रस पीते रहे हैं। और बिल्कुल आपने जैसे बताया वैसे अमर तो भगवान हमें बना ही देंगे, मोक्ष का मार्ग हमारे लिए खुला ही करेंगे। और देखो ना ऐसे मतलब ये स्तोत्र वगैरह ऐसे धार्मिक ऐसे ऐसे उसका रूप ऐसे मतलब लोगों को लगता है, लेकिन कितना वो प्रैक्टिकल है, कितना हमारी जिंदगी से वो हमारे ऋषि मुनि बहुत विद्वान, ज्ञाता, वैज्ञानिक सब कुछ थे, उन्हें हर चीज का ज्ञान था। और दूसरी बात यह है कि वेदों ने कर्मकांड सिर्फ इसलिए कहा राम रक्षा रोज बोलो, दे दिया कर्मकांड, क्या करेंगे, कोई सुनता ही नहीं है। पर रोज बोलते बोलते उसका अर्थ अपने आप समझ में आने ही लगेगा, यह विश्वास रख के बोलते हैं, उसका फल भी मिलेगा। तो ऋषि मुनियों ने जो कुछ हमारे लिए दिया है और हमारे गुरुजी जो हम तक पहुंचा रहे हैं वो सब कुछ अद्भुत है। आज जो मैं बोली हूँ मेरे को इसलिए लगता है कि ये रिकॉर्ड होते रहना चाहिए, मुझे ही नहीं पता होता मैं क्या बोल गई हूँ। गायवत का सुनती हूँ तो लगता है अरे ये तो मैंने आज बोला ही नहीं था। नहीं मेरे साथ बहुत समस्या है, पर आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। प्रमिला ताई जहाँ भी है बस आज उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। चलिए बढ़े आगे की ओर, आज हाँ बहुत समय ले लिया। नहीं दीदी, इसीलिए तो मैंने सूत्र संचालन लिया, लेकिन एक शब्द भी बोलने का मन नहीं कर रहा था, कब आपका सुनूं, कब राम जी आपसे हमें वो सब दे, ऐसी ही उत्कंठा लगी रही थी। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल पूरी तरह से हमारा समाधान किया, सभी साधकों का भी समाधान हो चुका होगा जो पढ़ रहे हैं, और उसका गूढ़ार्थ भी आज आपने बहुत अच्छी तरह से उन्हें सहज रीति से समझाया। तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी तो नहीं बोलूंगी, आपको आप बहुत मत आभारी। हमें ये शब्द ही मत आने दीजिए, हम एक परिवार के हैं, आपकी सेवा मेरी सेवा समर्पित है, बिल्कुल बस यही बिल्कुल भाव रहे। बिल्कुल। हाँ, अब ऐसे मतलब भाग का ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि हमारे ऐसे भाग ऐसे भाग्य आपने बताया वैसे। ईश्वर का आभार है, सब बातों में कृतज्ञ है उसके लिए, हम यही भाव रहे। जी जी बिल्कुल दीदी। आज कभी दीदी एक आध बार ऐसा भी हो जाए कि बहुत से कुछ प्रश्न किसी के मन, वैसे अपना प्रश्नोत्तर का सत्र होता है वो बहुत अच्छा होता है, मैं उसमें नहीं आती हूँ, पर फिर भी किसी के कुछ प्रश्न हो और यदि पहले से वो मिल जाए तो हो सकता है कि अपन विवेचन में, यदि अगला विवेचन मैंने किया कभी तो उन प्रश्नों के साथ भी अपन जा सकते हैं। ठीक है दीदी, अगली बार हम लोग यही करेंगे कि विवेचन सत्र के एक दिन पहले ग्रुप्स में भिजवा देंगे कि यदि क्वेश्चंस हैं तो वो कलेक्ट कर लेंगे, ताकि आपके पास पहले से 2 दिन पहले। ठीक है, क्योंकि एक आध दिन पहले होता है कि मैं मोबाइल देख ही नहीं पाती हूँ, कहीं ऐसी व्यस्त रहती हूँ, जी तो आज मैंने 3 बजे मोबाइल खोला। जी। दीदी है आज ना? भी कुछ हैंड रेस हैं, हम लोग प्रश्न ले पाएंगे या नहीं टाइम? ले पाएंगी दीदी, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा जी हो गया और मैं ठीक 5:10 को मैं दूसरी मीटिंग ज्वाइन करूंगी। जी। मैं हिमांशु जी, क्षमा चाहती हाँ हूँ, जी पर ये प्रश्न आप लिख के भेज दीजिए, अपन उसकी बात, या मैं आप लोगों को दे दिया करूंगी, आप बाद में कहीं जी। सत्र में उत्तर दे दें, कोई दिक्कत नहीं। हिमांशु जी, आपका जो भी प्रश्न है आप अपने ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, और वहाँ जो आपके ट्रेनर है या होस्ट है वो फैकल्टी में उसको फॉरवर्ड कर देंगे, तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दीपाली जी, प्रार्थना के साथ समापन करें। जी दीदी। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण।